वंदना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरा। नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के 8वें दिन राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने सिंधु जल संधि को असाधारण करार दिया और कहा कि यह तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता। चर्चा में विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऑपरेशन शिव शक्ति, 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत 2 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास देगवास सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना ने इनके पास से 3 हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। यह सेना की 2 दिनों में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 28 जुलाई को श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए थे। उज्जैन में स्वामी प्रेमानंद पुरी का बयान, साईं पूजा का विरोध, मंदिरों को अखाड़ों को सौंपने की मांग। उज्जैन में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी ने साईं पूजा का विरोध करते हुए कहा कि घरों में साईं की मूर्तियां हटाई जाएं। उन्होंने मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण का भी विरोध किया और महाकाल मंदिर को फिर से अखाड़ों को सौंपने की मांग की। साथ ही उन्होंने मंदिरों में हिंदू कार्ड प्रणाली लागू करने की बात कही। यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बरेली में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान पर विवाद, खुशबू पाटनी ने जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के बरेली से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते दिख रहे हैं। इस पर अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ऐसे लोगों को मंच नहीं मिलना चाहिए। विवाद बढ़ने पर अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी और कहा कि उनका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था। यूपी महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 17 साल बाद मिला इंसाफ। गलत पहचान के मामले में युवक बरी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में 17 साल पुराने केस में अदालत ने एक निर्दोष युवक को बरी कर दिया है। 2008 में राजवीर यादव को ट्रक लूट और SC/ST एक्ट के मामले में उनके भाई रामवीर यादव की जगह गलती से गिरफ्तार किया गया था। राजवीर ने 22 दिन जेल में बिताए और फिर 17 साल तक अदालती कार्यवाही झेली। मैनपुरी की कोर्ट ने 25 जुलाई 2025 को सभी आरोपों से बरी करते हुए इसे गलत पहचान का मामला माना। जयपुर में तेज बारिश से शहर बेहाल, कई इलाकों में जलभराव। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज सुबह तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया। मानसरोवर, वैशाली नगर और न्यू सांगरनेर रोड जैसी क्षेत्रों में गाड़ियों के टायर तक पानी में डूबे नजर आए। सचिवालय भवन का छज्जा गिर गया, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। मौसम विभाग ने जयपुर और आसपास के जिलों के लिए अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर में 14 साल के नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी पड़ोसी के खिलाफ FIR। जयपुर के मोहाना इलाके से नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 14 साल की लड़की जब पानी लेने निर्माणाधीन बिल्डिंग में गई तब पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसका पीछा किया और डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी, जिन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। सवाई मानसिंह स्टेडियम की बदहाली पर राजस्थान रॉयल्स को नोटिस। राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम की हालत पहली बारिश में ही खराब हो गई है। साउथ ब्लॉक की छत से पानी टपकने लगा है, फॉल सीलिंग टूट गई है और फर्श भी उखड़ गया है। अप्रैल में हुई 9.85 करोड़ रुपए के रिनोवेशन के बाद ये हालात सामने आए हैं। खेल परिषद ने इस पर नाराजगी जताते हुए राजस्थान रॉयल्स को नोटिस भेजा है और जल्द मरम्मत नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उदयपुर सांसद ने संसद में उठाया धर्मांतरण का मामला, केंद्र से एक समान कानून की मांग। उदयपुर से सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने संसद में अवैध धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हुए पूरे देश में एक समान और सख्त कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 12 राज्यों में कानून कमजोर है और 16 राज्यों में ऐसा कोई कानून ही नहीं है। सांसद रावत ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए गंभीर चुनौती बताया और केंद्र से कार्रवाई की अपील की। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री मामला, मंत्री किरोड़ी लाल बोले SOG का तमाशा अब नहीं चलेगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्रियों के मामले को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया। मंत्री ने जांच एजेंसी SOG पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल एक बार आकर जांच करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि डिग्रियां केवल गड्डी बनकर रह गई हैं और अब विभाग खुद आगे की जांच करेगा। एक छात्र की शिकायत के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज टॉप 10।